नमस्कार दोस्तों। इनोवेशन की दुनिया में एक चीज़ है जिसे आप हीरो और विलन दोनों कह सकते हैं, प्लास्टिक। क्या प्लास्टिक अच्छा है या बुरा? जवाब है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आज जो प्लास्टिक हमारे लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, पहले जानते हैं कि प्लास्टिक आया कहाँ से है। अर्ली ह्यूमंस ने लकड़ी, हड्डी, पत्थर का उपयोग टूल्स और हथियारों के लिए किया और अपने आसपास की दुनिया को बदल दिया। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुई, सामग्रियों के बारे में हमारी समझ विकसित हुई। रबर और सेल्यूलोज जैसे प्राकृतिक पॉलीमर की खोज की गई। आज से करीब 4000 साल पहले माया सभ्यता में रबर के पेड़ से बने लेटेक्स का यूज करके बॉल और कई हथियार बनाए जाते थे। 1800 के शुरुआत में वैज्ञानिकों ने नेचुरल मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। 1855 में अलेक्जेंडर पार्क्स ने पार्किंसन का इनोवेशन किया, जिसे पहला सिंथेटिक प्लास्टिक माना जाता है, लेकिन ये जल्दी आग पकड़ लेता था। इसकी वजह से इसको कभी यूज नहीं किया गया। 1907 में लियो बैकलैंड ने बैकलाइट का आविष्कार किया, जिसे पहला सक्सेसफुल सिंथेटिक प्लास्टिक माना जाता है। बैकलाइट का यूज टेलीफोन, रेडियो, बारात जैसी कई चीजें बनाने के लिए किया जाने लगा। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद प्लास्टिक रिवॉल्यूशन हुआ। प्लास्टिक की ड्यूरेबिलिटी और सस्ते होने के कारण कई फील्ड में प्लास्टिक की वजह से नए इनोवेशन हुए। हेल्थ केयर सेक्टर में कई इनोवेशन के कारण करोड़ों लोगों की जान को बचाया जा सका। ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता बनाया और लोगों की डेली लाइफ को पहले से काफ़ी आसान और बेहतर बनाया। चंद्रयान मिशन से लेकर आप अभी जिस भी डिवाइस पे ये वीडियो देख रहे हैं, आज प्लास्टिक हर जगह मौजूद है। जी हाँ, प्लास्टिक हर जगह मौजूद। माउंट एवरेस्ट हो या डीप ओशन या फिर सहारा डेजर्ट, आपको हर जगह प्लास्टिक मिल जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पिछले कुछ सालों में प्लास्टिक हीरो से विलन बन गया? इसका सिंपल जवाब है हम इंसानों का केयरलेस बिहेवियर और लालच। प्लास्टिक के प्रोडक्शन, यूज और रिसाइकल को समझ के देखते हैं। प्लास्टिक का प्रोडक्शन पिछले 20 सालों में डबल होकर 400 मिलियन टन हो चुका है, जो कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं। और 1950 से अब तक हमने 9.5 बिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस किया है, यानी कि हर एक इंसान जो आज अर्थ पर है उनके लिए 1 टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक। आपको शायद मिलियन और बिलियन में सुन के अंदाज़ा न आए, इसके लिए चलिए एक विजुअल से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर 1 केजी प्लास्टिक में पानी की 1 लीटर वाली 50 बोतल को क्रश किया जाता है। चलिए विजुअल से प्लास्टिक वेस्ट बोतल के साइज को समझते हैं। हर घंटे करीब 55 मिलियन बोतल फेंक दी जाती है, जिसका अगर हम एक बॉल बनाएं तो 6.5 मीटर रेडियस का होगा। वैसे ही वो बॉल एक दिन में 18.9 मीटर का हो जाएगा। 1 महीने में वो ताजमहल से भी ऊंचा हो जाएगा। 1 साल में एफिल टावर से डबल हाइट का हो जाएगा और 10 साल में 4 ट्रिलियन बोतल से ये बॉल इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से डबल हाइट का होगा। और ये तो सिर्फ हमने बोतल वेस्ट की बात की है। दूसरे वेस्ट का अंदाजा लगाना तो और भी मुश्किल होगा। आज तक बस 2 ही बार, एक 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 की लॉकडाउन के दौरान प्लास्टिक प्रोडक्शन कम हुआ है। जितना प्लास्टिक आज तक बना है उसका 30% हम यूज़ कर रहे हैं। 55% आज लैंडफिल्स या ओशन में है। 8% जला दिया गया और सिर्फ 6% रिसाइकल हुआ। जिससे पता चलता है कि प्रॉब्लम प्लास्टिक के प्रोडक्शन और उसे रिसाइकल नहीं करने में है। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक को नेचुरली डिग्रेड होने में 300 से 400 साल लग सकते हैं। 2010 के डेटा के हिसाब से हर साल जितना प्लास्टिक हम प्रोड्यूस करते हैं उसका सिर्फ 3% ओशन में जाता है। उस 3% का सिर्फ 1% ऊपर तैर रहा है। बाकी 99% कहाँ गया, हमें इसका पता नहीं, जिसे कई बार मिसिंग प्लास्टिक प्रॉब्लम कहा जाता है, जिसके ऊपर हम अलग वीडियो में बात करेंगे। जो प्लास्टिक ओशन और लैंडफिल्स में है वो पिछले कई सालों में अपना असर दिखा रहा है। हर साल लाखों जीव प्लास्टिक की वजह से मर रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर बर्ड्स और मरीन लाइफ है। 700 से ज़्यादा स्पीसीज जिनका हमें पता है वो प्लास्टिक की वजह से मर रहे हैं। जानवरों की ज़्यादातर मौतें फंसने के कारण होती है। सील, व्हेल, कछुए और अन्य जानवरों का मछली पकड़ने के लिए छोड़े गए फिशिंग नेट या 6 पैक रिंग जैसे चीज़ों से मर जाते हैं। साधारण से दिखने वाले 6 पैक रिंग्स, टूथब्रश, पेन कैप निगलने से किसी पक्षी या मरीन लाइफ का दम घुटने से या भूख के कारण मर सकते हैं। हर साल हजारों गाय गलती से प्लास्टिक खाने की वजह से मर जाती है। यहाँ तक कि टाइगर, ज़ेब्रा, कैमल, हाइना जैसे कई और जीवों के पेट से भी प्लास्टिक मिला है। इससे भी ज़्यादा डेंजर है माइक्रोप्लास्टिक।
ये प्लास्टिक के वो छोटे टुकड़े हैं जो 1/5 इंच के होते हैं। समंदर में सूरज की रोशनी, हवा और लहर प्लास्टिक के कचरे को छोटे कणों में तोड़ देती है। ये माइक्रोप्लास्टिक दुनिया के हर कोने में पाए गए हैं। प्रेग्नेंट औरत के पेट में भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं और कई जीवों के ब्लड वेन में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है। इसके जैसे ही सिंथेटिक माइक्रोफाइबर भी एक बड़ी चिंता का विषय है। माइक्रोफाइबर हवा में उड़ के हजारों किलोमीटर दूर जा सकते हैं और कई जानवर सांस लेते समय उसे बॉडी के अंदर लंग्स में खींच लेते हैं। एक्सपर्ट्स को डर है कि ये माइक्रोप्लास्टिक ब्लड वेन में कोलेस्ट्रॉल की तरह जमा हो सकते हैं और माइक्रोफाइबर लंग्स में न्यूमोनिया जैसे कंडीशन पैदा कर सकते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन दूसरे जीवों के साथ इंसानों को भी डायरेक्ट नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्या प्लास्टिक से दुनिया का नुकसान होना तय है? बिल्कुल भी नहीं। OECD के डेटा के अनुसार सिर्फ 9% प्लास्टिक ही हर साल रिसाइकल होता है, पर 2050 में ये 40 to 60% तक हो जाएगा और कई बायोडिग्रेडेबल की खोज हो रही है, जिनके बारे में हमने पिछले ये वीडियो में बात की थी। ओशंस में जो प्लास्टिक जाता है उसका 90% नदियों में बहकर आता है। प्लास्टिक को इन नदियों में से ही निकाल लेना चाहिए। नदियों में प्लास्टिक बैरियर बनाना आसान है, समंदर में हम वो नहीं कर सकते। दुनिया भर की गवर्नमेंट को प्लास्टिक रिसाइकल को बढ़ाकर नए प्लास्टिक प्रोडक्शन को कम करना चाहिए। इसका सबसे इफेक्टिव तरीका हो सकता है फूड पैकेज को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाया जाए, क्योंकि 40% प्लास्टिक वेस्ट सिर्फ फूड पैकेज से ही आता है और ये प्रॉब्लम आपको अपने आसपास दिख ही जाएगी। भारत में फूड पैकेट प्लास्टिक की प्रॉब्लम बड़ी है। टूरिस्ट प्लेसेस पे 80% प्लास्टिक में फूड पैकेट्स ही मिलते हैं। पर्सनल लेवल पर हर किसी को अपने लाइफस्टाइल में प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। अगर दुकान वाला आपको पॉलीथीन बैग दे तो मना करिए, दुकान वाले के भी पैसे बचेंगे और एनवायरनमेंट में भी कम प्लास्टिक जाएगा। बाम्बू और दूसरे इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ करिए। प्लास्टिक की जगह दूसरे मटेरियल यूज़ करने से पहले भी हमें देखना होगा कि ये दूसरा मटेरियल कहीं नेचर को प्लास्टिक से ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। अगर एक इंसान के इनोवेशन से लाखों लोगों की जान बच सकती है तो हमारे पर्सनल लेवल पर कोशिश करने से भी फर्क पड़ सकता है। प्लास्टिक हिस्ट्री की बुक में हीरो बनेगा या विलन, ये हम सब पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या लगता है, क्या बनेगा प्लास्टिक, हीरो या विलन? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।